नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी देश विदेश के पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत अभिवादन है। आप सबकी यात्रा संजीवनी के साथ कैसे चल रही है, आप टाइप कर सकते हैं चैट पर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सुविचारों से। और ये पहला विचार आ रहा है अफ्रीका से। ये है अफ्रीका की कहावत, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य पैदाइशी महान नहीं होते, लोग महान बनते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं। तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और दूसरा कोट आ रहा है सैमुअल जॉनसन का। ये अंग्रेजी के लेखक हैं, राइटर हैं। और ये कहते हैं कि महान कार्य शक्ति द्वारा नहीं लेकिन दृढ़ता द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। और हम यहाँ जो प्रैक्टिसेस बताते हैं, हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर हम डिटर्मिन्ड हैं तो हम जरूर सक्सीड करेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम कुछ जो हमने कल तक रिवाइज किया है उसको और आगे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और कल के क्लास में क्या हुआ, हम इन चित्रों द्वारा क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल हमने देखा कि ये जो इनविजिबल गेस्ट है वो इनविजिबल एक्टर भी है। और क्या कहता है हमारा ये स्पिरिचुअल मॉडल इस इनविजिबल गेस्ट के बारे में। हम कुछ ही देर में आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, 1 मिनट से भी कम समय में। तो आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा पिक्चर। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल मॉडल है ये कहता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड एक स्थूल ड्रामा चल रहा है। जब हम ड्रामा कहते हैं तो सचमुच में ये ड्रामा ही है। और ड्रामा में होता है मास्क यानी मुखौटे। और ड्रामा में होता है प्रॉप्स यानी जो ड्रामा की सामग्री है वो इस ड्रामा को आगे बढ़ाने में जो हेल्प करती है। और तीसरी चीज यहाँ जो होती है वो है नॉइज यानी शोर या साउंड हम कह सकते हैं। और जो एक्टर है वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो इनविजिबल है, वो मुखौटों के पीछे है। और घर जाने वाला एक्टर होता है, कैरेक्टर या मुखौटा नहीं होता। और ये मॉडल कहता है या आध्यात्मिक मॉडल कहता है कि जो एक्टर है उसका घर एटर्नल यानी अविनाशी है। यानी कि इसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन हमेशा ही इसका अस्तित्व रहता है। दूसरा, ये घर बहुत ही सूक्ष्म है, यहाँ स्थिरता है और यहाँ पर मौन है। तो ये था आध्यात्मिक मॉडल। और कल हमने ये दृष्टांत भी दिया, जैसे कि ये ड्रामा चल रहा है, हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जहां पर कैमल एलिफेंट का ड्रामा चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ कैमल एलिफेंट का एक स्कूल का नाटक चल रहा है। और स्कूल के नाटक में जो टॉम है वो हाथी का रोल प्ले कर रहा है और हैरी जो है ऊंट का रोल प्ले कर रहा है। और जब ये इस कॉस्ट्यूम में होते भी हैं तब भी ये नहीं भूलते कि ये टॉम और हैरी हैं। और हो सकता है कि इस नाटक में कैमल और एलिफेंट के रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी टॉम और हैरी बेहद अच्छे दोस्त बने रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि दोनों में से कैमल या एलिफेंट का पार्ट ही फिनिश हो जाए, तब भी इनकी दोस्ती बरकरार रहती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जब वापस घर जाते हैं तो टॉम और हैरी ही बन के जाते हैं, ऊंट और एलिफेंट बन के नहीं जाते हैं। हमने कल एक और कॉन्सेप्ट समझा, ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। और ये कहता है पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि क्या होती है। तो हम देखते हैं पारस बुद्धि यानी जो बुद्धि जो ऊंची बुद्धि कही जाती है, ये सूक्ष्म बुद्धि है और ये दिव्य बुद्धि मानी जाती है। यानी पारस बुद्धि वो बुद्धि जो बिगर मैप ऑफ लाइफ, बड़ा नक्शा समझता है, वो अपनी सूक्ष्मता को भी समझता है और ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है। इसके विपरीत जो पत्थर बुद्धि है वो लघु बुद्धि है और स्थूल बुद्धि कहेंगे, और वो हमेशा ड्रामा में फंसा रहता है, किसने क्या कहा, क्यों कहा। इस ड्रामा के बाहर वो सोच ही नहीं सकता क्योंकि ये ड्रामा ही उसकी दुनिया है, ये ड्रामा ही उसका रियलिटी भी है।
तो जितना ज्यादा हम इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा हम इस ड्रामा से परे होते जाते हैं, उपराम होते जाते हैं। और हर क्षण हमारे पास ये चॉइस रहता है कि हम पारस यूज करें या पत्थर। तो अगर इस क्षण भी हम देखें तो ये जो पूरी जूम कॉल हो रही है, हम अगर पारस बुद्धि से देखें तो ये सारी जूम कॉल ड्रामा में हो रही है। और यहाँ सारे सोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और नॉलेज इम्बाइब कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं अपनी उन्नति के लिए। पारस बुद्धि ऐसे दिखेगा। तो हमारे पास चॉइस है हर वक्त पारस या पत्थर का। फिर हम देखते हैं कि जो पारस बुद्धि वाला होता है वो हमेशा लाइन के पीछे रहता है, यानी कि सत्य में रहता है। वो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है। तो आप अगर अपने आप को चाहे इनविजिबल एक्टर समझिए, इनविजिबल बीइंग ऑफ लाइट समझिए, कॉन्शियस एनर्जी समझिए, या फिर मेहमान टूरिस्ट ट्रैवलर समझिए, ये सब पारस बुद्धि होना ही है। तो ये था अभी तक का क्विक रिवीजन। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी शेयरिंग या कमेंट है, आप चैट पर जरूर टाइप कर सकते हैं। तो हम सभी को फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर कैमरे में आए। और आपका होमवर्क कैसा चल रहा है आप ये भी बताएं। कल ड्राइंग का होमवर्क था, कल पारस बुद्धि का होमवर्क था, आप लोगों ने कैसे किया और आपको ये कैसा लगा, पूरा एक्सपीरियंस आप जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे केम्ब्रिज। और ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, गुड आफ्टरनून। या बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो पिछले 2 दिन हमें एक ब्रॉड मैप देखने का एक मौका मिला। रूहानी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन हम इस ज्ञान को तर्क संगत रैशनल रीति से कैसा समझे, इस पर ध्यान रहा। प्रैक्टिकल में क्यों हमें जरूरी है ये। सबसे पहले हमने अंडरलाइन किया कि मुक्ति और बंधन, बॉन्डेज एंड फ्रीडम, ये क्या होता है, हम बंधन में कब आते हैं, और फ्रीडम, स्वतंत्र कब बन जाते हैं, ये देखा हमने। और यही सार है। हमारा बंधन इतना गहरा है, तो ये बंधन है ये भी नहीं समझ पाता। और उसके साथ साथ पत्थर बुद्धि होने के कारण ये सब कुछ जैसा नॉर्मल जैसा रीति से देखते हैं हम। हमारी साइकोलॉजी भी जो है ना, अभी जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो भी समझते हैं ये लाइफ ऑफ बॉन्डेज, बंधन का जो जीवन है वही नॉर्मल है। दुख का लाइफ वो नॉर्मल है, थोड़ा कंट्रोल करने का इलाज बनाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें और कोई उपाय है, ये नहीं समझते। दूसरा ऑप्शन है ये नहीं देखते। हम स्वतंत्र बन सकते हैं, बंधन मुक्त बन सकते हैं, ये नहीं देखते। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान है, बहुत अच्छा। लोग आत्मा के बारे में बोलते हैं, परमात्मा के बारे में, मोक्ष और ब्रह्म तत्व के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें फायदा कब मिलेगा, यदि बंधन मुक्त हुए तो फायदा है। क्योंकि नेचुरल जो स्टेट है सभी की, वो है आनंद की और शांति की। जितना हम बंधन में आते हैं, फर्स्ट सेकंड पहले क्षण से अलग अलग प्रकार के भोगना शुरू होते हैं, अंदर के चिंता शुरू होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से देखा, बच्चों का एग्जाम्पल, तो हम भी जैसे बच्चों की तरफ
बिहेवियर वही वैसी है, वो लीडर्स है, लेकिन वॉर क्यों क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि अंदर की जो मानसिक वृत्ति है ना, वो बच्चों की तरफ है। बंधन होने के कारण अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, असुरक्षितता होते हैं, महसूस होती है। और उपाय क्या है? लड़ाई करना वही उपाय होता है। ये हेनरी किसिंगर वो क्या कहता है, ये सभी जगह का वॉर है ना, वो आसान से मिट सकता है, लेकिन सभी पार्टी उन्हों को ये समझना चाहिए कि हमें म्यूचुअल डिससेटिस्फेक्शन, ये हमारा एम है। यू क्योंकि शायद 8 एप्पल्स है, सफरचंद, एप्पल्स 8 एप्पल्स है, और सभी को 10 चाहिए। सभी कहते हैं मुझे 10 चाहिए, मुझे जास्ती चाहिए। वो अनलिमिटेड है, जास्ती जास्ती। वो डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, वो 8 पर नहीं रुकता, वो अनलिमिटेड। सो सभी को 10 चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन है 8। तो झगड़ा होगा ना, तो शांति होनी चाहिए। तो सभी को फर्स्ट समझना चाहिए कि हमें 8 भी नहीं मिलने वाले हैं, म्यूचुअल डिससेटिस्फेक्शन। और उसके बाद शांति हो सकती है। तो आज और आपको कुछ पूछना है तो टाइप कर लो, और 2 मिनट हम प्रयोग करेंगे। और आसान आसान की विधि है हमारे लिए ये पारस का प्रयोग। द मोमेंट पारस का प्रयोग करते हैं तो पत्थर बंद होता है। जैसे देखा ना, पत्थर के कारण हम ये जो बंधन है, वो बंधन भी दिखाई नहीं पड़ता। तो जब कंप्लीट प्रकाश आता है, तो हम देखते हैं एक साइड तो नाटक है, एक कोई भी नाटक, जैसा हमारा फिल्म होता है, जैसा एक नाटक है, स्टोरी है। वहाँ स्टोरी हमारी स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी होती है। इट इज नॉट माई स्टोरी, वो है कथनी। जैसे उदाहरण दिया था ना, ऊंट और हाथी। वो स्टोरी होती है ऊंट और हाथी की। शीतल पाठ बजाते हैं, शीतल की स्टोरी नहीं हो है वो। वैसे यहाँ ये स्टोरी है, और स्टोरी के पीछे हमारा सच्चा सच्चा घर है, सच्ची दुनिया है, सच्चा परिवार है, और सच्चा मैं। बहुत आनंद की बात, ये सब कुछ नया जैसा महसूस होता है। और ये जो दुनिया है, सच्ची दुनिया, वो दिव्य है और अविनाशी है। नेचुरल स्टेट सभी की जो है ना, वो आनंद की है और शांति की है। और इस वातावरण में जब हम कंप्लीट मैप देखते हैं, तो सच्चा मैं वही है, अदृश्य आत्मा वही है, अदृश्य मुसाफिर।
इसी वक्त हम देखते हैं उसको, बिंदु के रूप में देखते हैं। वही है अदृश्य एक्टर, वही है अदृश्य साक्षी। वो होश में आना, ये हमारी एक जीत है। ये पत्थर बुद्धि का जब असर होता है तो वो होश में भी नहीं होता है, वो बेहोश होता है। इसलिए पता भी नहीं ये ड्रामा है, और ड्रामा के पीछे एक्टर है, ये भी पता नहीं। कैमल और एलिफेंट, यही उसकी जिंदगी हुई है। और ये इनविजिबल एक्टर, होश में आना थोड़े मिनट के लिए भी, हम जब अटेंशन देते हैं तो आसान होता है। जब होश में आता है तो महसूस होता है कि वो है अविनाशी, उसकी दुनिया है अविनाशी। और एक नाटक जो है, स्टोरी जो है, वो कुछ भी हानि नहीं ला सकती किसी को। स्टोरी स्टोरी होती है, स्टोरी में ड्रैगन होता है, स्टोरी में विलन्स होते हैं, लेकिन हानि नहीं ला सकते किसी को। वो सेपरेट है, मनोरंजन बन जाता है। ड्रैगन भी जैसा मनोरंजन बन जाता है। जब ये अविनाशी मुसाफिर होश में है तो ऐसा महसूस होगा। उसको ये भी महसूस होता है कि सभी उसका परिवार के जो सदस्य है, सभी दिव्य है, क्योंकि वो सभी अविनाशी है। इच्छा मात्र में विद्या है। नाटक के संबंध से इच्छा नहीं है, और उसके पीछे अविनाशी है और किसी की जरूरत ही नहीं। सो इच्छा मात्र में विद्या और दुख मात्र में विद्या, और नैसर्गिक रीति से, स्वाभाविक रीति से निर्विकारी निरहंकारी होते हैं, नेचुरल स्टेट। इसीलिए दिव्य, ऑस्पिशियस, शुभ, सभी सदा, ये दुनिया ही दिव्य है। इसलिए परम धाम हम कह सकते हैं इसको। सभी और सदा दिव्य, अलौकिक। जब अदृश्य मुसाफिर होश में आता है तो एक सभी अनुभव होगा। नहीं तो ज्ञान के रीति से हम सुन सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभव करने वाला है वो होश में आना चाहिए। अदृश्य मुसाफिर। थैंक यू। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो टाइप कर लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए हम बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। जी ब्रदर प्रशांत, कल से कुछ सवाल हैं, दो तीन रह गए थे, हम हाँ हाँ, अभी लें। तो अभी लेंगे। जी। पहले तो एक अप्रिसिएशन है कि उनको बहुत काम फील हो रहा है। ये अप्रिसिएशन आया है। और एक सवाल है कि कई बार हम नहीं चाहते, आ, पत्थर बुद्धि यूज करना नहीं चाहते, लेकिन
कभी किसी कर्म का इतना फोर्स हो जाता है तो उस समय पारस बुद्धि यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? श्योर, इन होमवर्क जब सब कुछ ठीक है तो पारस बुद्धि का प्रयोग करने का 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे कहा था मसल्स है, लेकिन मसल्स को एक जितना एक्सरसाइज देंगे तो वो शक्तिशाली बनेंगे। पारस वैसा ही है, पारस है सभी के पास, लेकिन एक्सरसाइज चाहिए। जी, तो ब्रदर प्रशांत आप कह रहे हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो तब हमारे को इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब कभी ऐसे अनप्लेजेंट कुछ सिचुएशंस आए तो ये हेल्प करेगा, राइट? या रेगुलर प्रोग्राम, क्रिएटिंग द रूटीन, दिन में जैसा दिनचर्या, हाफ एन आवर सुबह को, बीच में टाइम, शाम को टाइम, ऐसा, और 1-1 मिनट बीच बीच में, ये सभी जो है ना वो जैसा एक्सरसाइज होता है बुद्धि को। जी बिल्कुल क्लियर है ये। एक और सवाल है कि अगर हम किसी और सोल के पार्ट को ठीक करना चाहते हैं तो उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? सकाश कैसे दे सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। वो ठीक करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। मेन कर्तव्य है उन को होश में लाना। ये है सबसे बड़ा कल्याण, और उसके लिए हमें होश में रहना पड़ेगा। जितना हम होश में रहेंगे, जितना ये जो बंधन मुक्त होंगे, उतना सभी लेवल पर फायदा होगा, सभी को, खुद को और औरों को भी। जी तो जो कोई हम बंधा हुआ होता है वो दूसरों को मदद नहीं कर सकता। जो फ्री है वही दूसरों को मदद कर सकता है। जी, तो इसका मतलब है पहले हमें जागृत रहना है, और हम जागृत रहेंगे तभी हम दूसरे को भी जागृत कर सकते हैं, और वर्ल्डली लेवल पर पार्ट ठीक करने के बजाय उसको हमारे को कॉन्शियस करना वो इम्पोर्टेंट है, राइट ब्रदर प्रशांत? या जी। एक लास्ट सवाल है कि कई बार हम दूसरों के बिहेवियर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बाहर आने का क्या तरीका है इससे? रस बुद्धि वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। और और ड्रामा है, वो ड्रामा की रीति से देखना। जब हम ड्रामा की रीति से देखते हैं ना, जैसे कहा था ड्रैगन होता है, विलन होता है, डिस्टर्ब नहीं होते। लोग पैसा देकर ये फिल्म देखना चाहते हैं, उसमें विलन्स भी है और लड़ाई भी है, सब कुछ है, फिर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टोरी है। वैसा ही हाँ। जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। आप सेशन स्टार्ट कर सकते या श्योर। तो हमने अभी तक क्या देखा कि ये जो नाटक है, ये ब्लू बॉक्स दिखाई है, वहाँ नाटक चल रहा है, घोड़ा, हाथी, और ये अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य एक्टर, वो है अदृश्य साक्षी। वो सब देखता है ये, लेकिन पारस होने के कारण न्यारा है, टोटली न्यारा है, बिल्कुल न्यारा। इसीलिए नाटक रीति से देखता है, दुख नहीं होता। नाटक शुरुआत होते हैं, हर एपिसोड अंक शुरुआत होता है, अंत होता है, शुरुआत होती है, वो देखता है,
मनोरंजन रीति से देखता है और घर आता है। तो उसका सत्य जो है तो बहुत सुंदर एक उसको पता है। तो स्टार्टिंग उसकी दुनिया है, वो तो परम है, सुप्रीम है, दिव्य है। और ये नाटक जो है वो बहुत अच्छा है ना, बहुत फ्री है। एक नाटक है, अलग अलग प्रकार का बेहद के रीति से नाटक है, और वो भी फ्री है, बहुत मुफ्त। तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो विघ्न रीति से नहीं देखता है, देखता है एक बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन हमने ये भी देखा कि डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन याद है ना, ये है लाइन अज्ञान की लकीर। तो ये अज्ञान की लकीर जब हम क्रॉस करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अभी क्या है, पत्थर बुद्धि यू नो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको पता भी नहीं उसका घर क्या है, और कौन है घर में, खुद को भी नहीं देख सकता है वो। ये नाटक जो है घोड़ा हाथी, यू नो यही उसकी दुनिया बनी है। और खुद हाथी या ऊंट समझ कर बैठा है वहाँ। तो अज्ञान है, लेकिन गहरा अज्ञान है ना। इसलिए मुसीबत भी बड़ी है इसके कारण। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो दुनिया है वो अभी भी उसके आगे ही है। ये जो दिव्य जो दुनिया है अभी भी है, लेकिन उसका अटेंशन नहीं है वहाँ, वो अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वो डाउनवर्ड स्पाइरल, गिरती कला में चालू रहता है, अभी भी है। क्रॉस किया है, दुख होता है, फिर भी और ही नीचे जा रहा है, वो गिरती चला चालू रहती है। तो जब एक हम अज्ञान में आते हैं, क्रॉस गिरती कला में होते हैं, और बंधन किया, मेरा मेरा कहना शुरू किया, अलग अलग प्रकार के एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग रीति से बांध जाता है इस स्टोरी में। है एक स्टोरी, है ना, और कैमल एलिफेंट की स्टोरी। लेकिन वो अज्ञान के कारण बंध जाता है, दुख लेता है। और जब दुख होता है उसको लगता है कि मुझे यदि जास्ती है, यहाँ यहाँ का जास्ती सोना मिल जाए तो शायद मुझे शांति मिलेगी। मुझे और कोई नई रिश्तेदार नजदीक आकर बैठे तो मुझे शांति मिलेगी, सुरक्षितता मिलेगी। इसलिए और बंधन करता है वो दुख के कारण। और जितना और बंधन करता है दुख बढ़ता जाता है। तो ये है उसका जीवन, अभी काल जीवन। सभी दुनिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी जो इंसान है ना, ये इस डायरेक्शन में है अभी। तो इस डार्कनेस, है ना, अंधियारे में और एक प्रकार का बंधन शुरू होता है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम क्या, आइडेंटिफिकेशन। और मैं अंग्रेजी शब्द ये लेटर यूज करूंगा, आई, आइडेंटिफिकेशन। ये शायद हिंदी में समरूपता, बट लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। समरूपता
या आइडेंटिफिकेशन। मैंने ये शब्द पहली बार सुना ना, मैंने पूछा ये क्या है आइडेंटिफिकेशन। तो एग्जाम्पल दिया था कि एक बिल्ली है, बिल्ली कुछ खा रही है, तो खाते वक्त बिल्ली का जो गला ब्लॉक हुआ, बिल्ली क्या सफोकेट सफोकेट हो रही है। यदि मुझे लगता है कि मैं ही सफोकेट हो रहा हूँ, वो है आइडेंटिफिकेशन, समरूपता। मुझे लगता है कि ये मुझे हो रहा है, इस रीति से देखता हूँ, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ऐसा सुना है। तो ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, वो अच्छा एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन समझने के लिए। एक यहाँ का एक गायक, पॉप स्टार, उसका नाम है जॉन लेनन। और मशहूर था उस टाइम, और सारी दुनिया में उसके फॉलोअर्स, फैन क्लब। तो उसका एक फैन, उसका नाम है क्या, माइक। तो वो माइक जो था, उसका उसके पास जॉन लेनन के पोस्टर्स थे, फोटोग्राफ्स थे, उसके लाइफ में दिन रात जॉन लेनन के सॉन्ग्स सुनता था। तो उसके दिमाग में जॉन लेनन के बिना और कुछ संकल्प ही नहीं थे। लेकिन ये इतना हो गया, तो बाद में उसको उस, उसको महसूस होने लगा कि वो खुद ही जॉन लेनन है, ऐसा महसूस होने लगा। और उस वक्त डॉक्टर्स ने, अभी भी वो जो है ना माइक, अभी भी साइकाइट्री प्रिजन में है। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं ना। तो उसको लगा कि मैं माइक नहीं हूँ, मैं हूँ जॉन लेनन। उसको आइडेंटिफिकेशन, एक आई उसको पैदा किया मैं, लेकिन ये है झूठा मैं। लेकिन उसको लगता है मैं जॉन लेनन हूँ, अंदर से लगता है मैं ही जॉन लेनन हूँ। और एक हमारा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया का, वो एक्टर है, और वो एक ड्रामा में पार्ट बजा रहा था, एवरीडे परफॉर्मेंस, कभी कभी दिन में 2 बार परफॉर्मेंस। तो एक पार्ट बजा रहा है, और उसके उसके शब्द में वो कहता है, थोड़े मास के बाद उसको महसूस होने लगा कि वो खुद, वो जो जेम्स बॉन्ड, वो जो पार्ट था, जो पार्ट वो बजा रहा था, मैं ही वो हूँ, जेम्स बॉन्ड। तो डॉक्टर्स ने उसको कहा ये एक्टिंग करना ही बंद कर लो। वो जो एक्टर था उसका नाम है क्या, रेमन, उसका नाम था रेमन। और उसको महसूस होने लगा कि वो है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड जैसा हाथी घोड़ा कहते हैं नाम, एक नाटक का एक एक पार्ट। तो कंफ्यूजन होने लगा, लेकिन एक गहरा कंफ्यूजन, जो मैं कौन, वही हाईजैक हुआ है। तो और एक नया मैं उसको पैदा किया है। और एक्टिंग बंद करने के बाद धीरे धीरे ये बंद हो गया, आइडेंटिफिकेशन बंद हो गया, क्योंकि वो पार्ट नहीं था। तो आसान हो गया वो निकालने में आसान हो गया।
मालूम पड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है, समरूपता क्या है। हम इस समझ से यूज करते हैं ये शब्द, है ना। और दूसरा शब्द हम यूज करेंगे हद का मैं। हद का मैं, ये सभी एक ही मीनिंग से, समझ से हम उसका इस्तेमाल करेंगे ये शब्द। अंग्रेजी शब्द ये आई, ये लेटर हम यूज करेंगे। अभी मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ है, इस घर में मेहमान हूँ यहाँ, और यहाँ एक छोटा सा प्लांट, एक झाड़, स्मॉल प्लांट है। मुझे बताया है उसको पानी देने का, उस संभाल करने का। ये जो प्लांट है ना, फ्लावर पॉट, तो उसमें उसको संभालने का। तो मैं ऑलरेडी एक ड्राइंग करता हूँ। तो ये है प्लांट, और मुझे बताया है इसका संभाल करना। तो मैं संभाल करता हूँ, ये सब कुछ ठीक है। दिन में एक बार कोई पानी डालना, देखना। अभी कोई फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं ये प्लांट जो है वो क्या अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, अगली है, सुंदर नहीं है। you know, तो मुझे जैसा दुख होता है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं इस प्लांट की। तो मुझे दुख होता है। क्यों? उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा से प्लांट जो है वो अगली, खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगली है, निंदा करते हैं। तो मुझे दुख होता है। क्यों? आप बताओ। जी का जवाब है अटैचमेंट, बिलोंगिंगनेस विद प्लांट। यस। वो मेरा है, कुछ एसोसिएशन, यस। आकांक्षा रखी है। अब प्लांट के साथ बंधन, मेरापन, ईगो हर्ट होता है। आपने इतनी मेहनत की प्लांट पे, तो वो मेरा है, मेरे फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशन, प्लांट को ही मैं समझ रखा है, अपनी आइडेंटिटी प्लांट से जोड़ लिया है। हाँ, फॉल्स आइडेंटिटी टू प्लांट। या वेरी गुड। तो क्या होता है, कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सब कॉन्शियसली, छोटे धीरे धीरे कर कर मुझे लगता है ये जो प्लांट जो है, ये झाड़ जो है, पेड़ जो है, वो जैसा मेरा है, माई। कॉन्शियसली मैं नहीं कहता, लेकिन अंदर से सब कॉन्शियस लगता है मेरा है। मेरा स्वमान है, वो उस आधार पर मेरा यू नो पैदा होता है। प्लांट के आधार पर मेरा स्वमान रहता है अभी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लांट के आधार पर। सबकॉन्शियस, कॉन्शियसली नहीं। कॉन्शियसली मैं कहता हूँ ये प्लांट अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन सबकॉन्शियस, मैं एक नया नया मैं, खुद का मैं जो है उसको पैदा करता हूँ। प्लांट के आधार पर एक नया मैं पैदा किया है, आई, यू नो। और अब जब कोई कहता है ये प्लांट जो है वो अगली है, बुरा है, निंदा करते हैं, ये जो हद का मैं पैदा किया है, उसको लगता है वो खुद की टीका किया है, निंदा की है।
पर्सनली लेता है। हद का मैं है ना, उसका गुण है पर्सनली लेना, इसीलिए मैं ये समरूप हो गए, और प्लांट और मैं मिक्स हुआ है अंदर से, इसलिए इसको हद का मैं और आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल था प्लांट का, ये भी एग्जाम्पल दिए कि जॉन लेनन और अलग अलग एग्जाम्पल, एक्टर और जेम्स बॉन्ड। अभी हमारी दुनिया है ना, यहाँ इस दुनिया में लोग है, बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, और हम डाउनवर्ड स्पाइरल में चल रहे हैं। तो इस वक्त हम जब पत्थर बुद्धि से आते हैं यहाँ, तो हम हद का मैं पैदा करते हैं, है हमारे पास हद का मैं है। जैसा एग्जाम्पल दिया था, प्लांट के आधार पर मैंने हद का मैं पैदा किया है, और आइडेंटिफिकेशन है, सब कुछ पर्सनली लेता हूँ, ऐसा है। आप देखते हैं कोई किसी में फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है? जी ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है, बहुत है। एग्जाम्पल्स दे दो कि किस आधार पर हद के मैं है। तो आप एग्जाम्पल्स देके बता सकते हैं कि कौन कौन से हद के मैं है। जी जवाब है जॉब, हाउस, कार, मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों के साथ बंधन, फ्रेंड्स। या वेरी गुड, वेरी गुड। अलग अलग रीति से हमारे जो बंधन होते हैं ना, बहुत गहरे हैं। ये मैं को पैदा करना, ये हद के मैं को पैदा करना, यानी बहुत कड़ा बंधन शुरू करना। मैंने कहा सिर्फ अपेक्षा करना वही एक बंधन होता है। यहाँ मैं शब्द जब यूज करते हैं ना, वो बंधन बहुत कड़ा होता है, और अलग अलग चीजों से, कोई धर्म के आधार पर भी आइडेंटिफिकेशन करता है, इसलिए उसको क्रोध आता है, पर्सनली लेता है, लड़ाई करने को शुरू करता है। और कोई हमारे गांव के आधार पर हद का मैं पैदा करता है, देश के आधार पर, और कोई क्या लोगों के आधार पर, कैन बी बच्चे या घर के लोग या नेशनल लीडर या पॉप स्टार म्यूजिशियन, हम आइडेंटिफिकेशन करना शुरू करते हैं, और सब कुछ पर्सनली लेते हैं, दुख लेते हैं। जैसे कोई भी बंधन के कारण असुरक्षितता होती है ना, तो ये बंधन बहुत गहरा होता है, इसके कारण असुरक्षितता भी गहरी होती है, जास्ती होती है, सब कुछ दुख भी जास्ती होता है। ये जो दुनिया में बहुत बड़ा क्रोध होता है, बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है, उसका कारण है हद का मैं। बंधन के कारण होता है, लेकिन हद का मैं जब आता है, तो सब कुछ एक्सपांशन, दुख का डिपार्टमेंट बढ़ता है। हद का मैं है किसी में, हम अंग्रेजी में ईगो ईगो कहते हैं, वो वही है। जी, यहाँ काफी सारे चैट पे जवाब आ रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर, कास्ट के ऊपर, या मेरा सिटी, मेरा एरिया, मेरा सेंटर, लैक ऑफ और अप्रिसिएशन। सूक्ष्म रीति से हमें देखना चाहिए भी। यदि कोई आप भोजन किया ना, आपने भोजन किया और फ्रेंड्स को बुलाया खाने के लिए,
उन्होंने खाना किया, अच्छी तरह से, सेकंड हेल्पिंग और बाद में क्या, सर्टिफिकेट, ये खाना है तो आप उन लोगों को पसंद नहीं लगा, ये ठीक नहीं किया, खाना जो कुछ पकाया था ठीक नहीं था। वो जो आपके पड़ोसी है ना, नेक्स्ट डोर, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपको कुछ दुख होगा, उन्होंने कहा, सभी को बताया, ये जो किया था वो टेस्टलेस एवरीथिंग फीका, सब कुछ फीका था। दुख होगा किसी को? यदि दुख हाँ जी। हुआ तो किस कारण? वो ऑनेस्ट रिमार्क था, उसने ऑनेस्टली कहा, यू नो आपको फीडबैक देने के लिए, ऑनेस्टली बताया, तो आपको दुख क्यों हुआ? यहाँ पे जवाब आ रहा है क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वो अच्छा बोलेंगे। अ, और कई लोगों ने जवाब दिया है कि बहुत हर्ट होगा, कई लोगों ने ये दिया है कि पहले होता था अब नहीं है। और हाँ, ये जी। ये हो सकता है। हम हमारे जो हद का मैं है ना, वो इमेज के आधार पर भी होता है। यानी मैं इमेज करता हूँ मेरे कर्म के आधार पर। लोग कहते हैं ना, वो उसका खाना बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत अच्छा होता है, तो इसके आधार पर मैं एक मैं हद का मैं को पैदा करता हूँ कि मेरा खाना जो है वो ऑलवेज बहुत सभी को पसंद होता है, बहुत अच्छा है। और ये हद का मैं पैदा किया तो वो असुरक्षित होता है, यू नो तो किसी ने कुछ भी कहा वो पर्सनली लेगा और दुख लेगा। और जब दुख होता है तो प्रेडिक्टेबल उसका, हमने पहले भी कहा था ना, जब असुरक्षितता होते हैं, इनसिक्योर, हमने कहा कि डेस्परेशन होता है। ये सभी चार्ट देखा याद है ना, डेस्परेशन होता है, हताशा। और जब डेस्परेशन हुआ और अब मुझे पता नहीं क्या मिलने वाला है या नहीं, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। यदि नहीं मिला तो क्रोध मिल आता है, एंगर। ये चार्ट याद है ना, जब नहीं मिला और किसी को मिला तो एनवी, ईर्ष्या होंगी। और किसी को दोष नहीं करता हूँ तो खुद को दोषी बनाता हूँ और डिप्रेशन होगा। ये जो होल चार्ट, अलग अलग प्रकार के दुख, उसका चार्ट यहाँ से शुरू होता है। हमने कहा जब बंधन करते हैं तो इनसिक्योरिटी होती है, और जब हम हद का मैं पैदा करते हैं, ये हमारी जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता, वो 10 गुना बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ता है। इसके कारण डेस्परेशन, हताशा, वो भी 10 गुना बढ़ती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है। तो किसी ने कहा आपका खाना ठीक नहीं, यदि अलग अलग रीति से ये रिएक्शन होता है ना, उसका कारण हद का मैं है अंदर। यदि हम फोटोग्राफ लिया ना, हमारा मन का फोटोग्राफ लिया, सेल्फी, कोई सेल्फी लेते हैं, सेल्फी का प्रयोग करते हैं कोई, सेल्फी लिया ना, तो आपको ये चित्र दिखाई पड़ेगा। लेकिन मन का फोटो, तो ये दिखाई पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के हद के मैं है अंदर, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, एक
कार के आधार पर है, ये घर के आधार पर है, ये बच्चों के आधार पर है। कई कई देश में कुत्ते बिल्ली के भी आधार पर होते हैं। हद का मैं तो एक या कोई कला है उसके आधार पर, गांव के आधार पर, देश के आधार पर, सब हद मैं हम पैदा करते हैं और उन लोग को बढ़ाते भी हैं। हमारा शुरुआत में शुरू की स्थिति वैसी नहीं थी। शुरू की स्थिति थी आत्माभिमानी। खुद का मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बंधन ही नहीं शुरू किया। मेहमान एक बहुत स्पष्ट था। और जब हम हद के मैं को बढ़ाते हैं तो ये सच्चा मैं जो है वो कमती होता जाता है, सिर्फ एक डॉट रहता है। आपको कुछ कहना है? ऐसी है ना। सेल्फी सेल्फी का किसने देखा है? हद का मैं, मन का फोटोग्राफ। जब कोई भी प्रशंसा करता है ना, ओ ये बहुत अच्छा, आपके जो क्या कहा था वो बहुत अच्छा, ये सभी जो है वो खाना है, ये हद का मैं है, उसको खाना मिलता है, खुशी होती है। लेकिन वो हाँ खुशी जी। होती है। ब्रदर प्रशांत, यही एक सवाल था कि जैसे कोई अगर क्रिटिसाइज करता है तो हमें बुरा लगता है, तो वो हद का मैं है वहां पर। तो ऐसे ही अगर कोई प्रेज करता है तो भी हम वो प्रेज फील करते हैं, तो वो भी हद का मैं है, राइट? हाँ, जब प्रेज करते हैं ना और मुझे अच्छा लगता है उस टाइम, तो वो हद का मैं है, वो बढ़ता है उस टाइम। एग्जाम्पल दिया था ना, पेड़। जब लोग कहते हैं ये पेड़ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ना, कितना अच्छा, मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, ये हद का मैं, उसको अच्छा लगता है, वो बढ़ता है। और कोई कहते हैं आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत, तो वो जो मैं माँ हूँ उस बच्चे की, वो मैं हद का मैं, वो बढ़ता जाता है। पत्थर बुद्धि को लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? उसको आप स्पष्ट है कि आपका जो यू नो सच्ची दुनिया है वही सब बिल्कुल अलग है। और सच्चा मैं वो बिल्कुल अलग। और यहाँ एक स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है वो भी हमारी स्टोरी नहीं है। कोई कहाँ भी की स्टोरी होती है, वो हमारी स्टोरी नहीं होते, ये पराई स्टोरी होती है। तो ये स्पष्ट से देखता है ये क्या दुर्गति क्या है ये। एक जैसा हाथी, हाथी को नाटक में हाथी है, उसको मैं शब्द यूज करना शुरू किया, ये दुर्गति है ना। तो यहाँ ये हद का मैं होता है तो बहुत जगह फैल जाता है ना, हद का मैं। जैसा देखा देश के आधार पर भी हद का मैं, धर्म के आधार पर भी मैं, और बिल्ली के आधार पर भी मैं, जूते होते हैं उसके आधार पर भी मैं,
पर्सनली लेते हैं, प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों पर्सनली लेते हैं। कपड़ा होता है, टोपी होती है, उसके आधार पर भी मैं, ये है पत्थर बुद्धि का कंफ्यूजन और मैडनेस। लेकिन ये है यूनिवर्सल, सभी जगह ये हद का मैं चल रहा है। और पत्थर बुद्धि होने के कारण वो भूल है ये भी नहीं दिखाई पड़ती, ये नॉर्मल जैसे स्थिति से चलता है। लेकिन अभी हम देखते हैं, कंट्रास्ट देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारे स्टार्टिंग पोजीशन ये नहीं थे। स्टार्टिंग पोजीशन था आत्माभिमानी, अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य साक्षी, सभी नाटक का साक्षी। अब बिल्कुल अलग, सेपरेट, टोटली न्यारा हम महसूस होता है। कंट्रास्ट देखते हैं। हद का मैं समझ लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हद का मैं यू नो यू नो पूरा हो गया, अंत हो गया। न हद के मैं ये सभी है ना, वो स्टबर्न रहते हैं। और वो आसान से नहीं जाते, वो बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ रहना नहीं, उन्हों को और चाहिए, और प्रशंसा चाहिए। प्रेज मी मोर, गिव मी मोर। ये पारस बुद्धि आपको मालूम पड़ा, लेकिन वो इमीडिएटली पत्थर बुद्धि में आएगी वो, क्योंकि पत्थर बुद्धि हद का माई जो है उसका फायदा मिलता है पत्थर बुद्धि से। या आपको कुछ कहना है? जी ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं यहाँ पर। और आपने अभी बताया ये हद के मैं के बारे में। तो ज्यादा सवाल यही है कि इतने सारे मैंपन है, मैं है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें हटाना। कैसे हटाना, या बहुत गुड गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास पारस बुद्धि है, हमारे पास अभी ज्ञान है, और हमारे पास एंथुजियाज्म। तो हम 1 मिनट के लिए भी इस सभी का प्रयोग किया ना, तो क्या होगा? 1 मिनट के लिए भी सभी का प्रयोग किया, तो ये जो आत्माभिमानी स्थिति है ना, बेहद काम आई, उसको जैसा एक खाना मिल जाता है, नरिशमेंट। जितना हम हद के मय को खाना देते हैं वो बढ़ता जाएगा, जितना हम बेहद का मय, बेहद का मय है मुसाफिर, अदृश्य आत्मा, वो है बेहद का मुसाफिर, वो है बेहद का मय। बेहद इसका सिर्फ यही मीनिंग है, ड्रामा के बाहर, है ना। हद ए ड्रामा के आधार पर हम उस अर्थ से यूज करते हैं, उस संबंध से। एवरी मिनट जब हम बेहद में आते हैं, हर क्षण हम अदृश्य आत्मा, आत्मा होश में आता है, तो उसको खाना मिल जाता है। अदृश्य आत्मा, उसको पता है वो है। यहाँ नाटक स्पष्ट रीति से देखता है, पारस बुद्धि से देखता है, नाटक है, नाटक है।
है ही बहुत बड़ा नाटक, लेकिन नाटक और उसका इम्पोर्टेंस कमती है। ये सभी जो है जैसे एक लाइट का जैसा रिजल्ट होता है, लाइट का है ना प्रयोग होता है यहाँ, और ये सभी हद के मय है वो छोटे बन जाते हैं। अज्ञान में वो बढ़ जाते हैं। जब हम ज्ञान का है ना प्रकाश लाते हैं यहाँ, तो वो छोटे बन जाते हैं। और यही हमारी विधि है, परिवर्तन की विधि यही है। पद के मय को ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस, different consciousness. And Khila Ben, want to add anything? You want to say anything? भाई किसी जी बेहद का ये हद के मय है किसी में? आपके गांव में है किसी को हद के मय? जी, हद के मैं आई थिंक पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, बहुत हैं। पर यहाँ पर हमारे को एक बहुत ही सुंदर विधि मिल रही है कि हमारे पास ज्ञान भी है, पारस बुद्धि भी है और उमंग उत्साह भी है। तो जब हम इन तीनों को यूज करके बेहद में आएंगे और सटीकता के साथ यथार्थ रीति रीति प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये हद के में निकलते चले जाएंगे। हाँ, ऐसा है ब्रदर प्रशांत। या नाइस। एक दो सवाल हैं, अभी लेंगे हम। या जी। एक सवाल है ब्रदर प्रशांत की, ये पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में एक दूसरे की प्रेज करना ये एक जनरल सोसाइटी का जेस्चर है, तरीका है, तो इसमें हम कैसे न्यारे रह सकते हैं ऑलवेज। हाँ, ये जो है ना सच्चा स्व जो है ना हमने कहा है ना कि अदृश्य मुसाफिर, जितना हम पारस बुद्धि से देखेंगे, जितना हम बेहद के दृष्टि से देखेंगे, स्पष्ट रहेगा कि यहाँ है ना अदृश्य मुसाफिर टेम्पररी नाटक में है, वही है अदृश्य एक्टर। उसमें हमारे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है पारस बुद्धि से, प्रोटेक्शन है आत्म अभिमानी स्थिति से, और पहले ही स्वमान में रहने से। स्व यानी सच्चा स्व, सच्चा जो मैं हूं, उसके आधार पर स्वमान। जितना हम वो गहरा बना देंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन है उसके। नहीं तो हद का मैं बट्टा जाएगा। यदि बेहद का मैं नहीं है, वो होश में ही नहीं है, तो हद का मैं डोमिनेंट होगा। जी ब्रदर, ये क्लियर है। एक दूसरा सवाल है कि अगर हम कोई नया टैलेंट अक्वायर करते हैं, तो ये भी क्या नया मैं क्रिएट करना है। टैलेंट एक बात है ना, किसी के पास नया कपड़ा होगा, नई टोपी होंगी, नया जूता होगा, उसका अर्थ हद का मैं नहीं। लेकिन हद का मैं आ सकता है, किसी के आधार पर आ सकता है। इसीलिए है पहले ही पारस बुद्धि से हम अंदर से शक्तिशाली बने ना, तो हद का मैं नहीं होगा।
जी। जो अगला सवाल है ब्रदर ये पूछ रहे हैं कि अम, अगर आप माँ हैं तो बच्चों के साथ कई बार बहुत ही कड़ा बंधन होता है और आप बच्चे को सफर करता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो उस टाइम पारस बुद्धि काम नहीं करती है, तो आप क्या कहेंगे? होमवर्क हमें टाइम करके पारस बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है। जी। तो आई थिंक हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभी पारस बुद्धि को स्ट्रांग करके एक्यूरेट प्रैक्टिसेस करें। एक आखिरी सवाल है अभी तक का। वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि इस दुनिया में अगर हम थोड़ा डिफरेंट है, अगर हमारा खाना पीना डिफरेंट है, हमारा ड्रेसिंग डिफरेंट है, अ, चाहे फैमिली फंक्शंस हो या ऑफिस हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे खुद को डिटैच्ड रखें? ये सभी ड्रामा है ना, ड्रामा में हर एपिसोड अलग अलग होता है और तो ड्रामा चल रहा है, लेकिन हमें स्पष्ट देखना है ये ड्रामा है, ड्रामा के पीछे क्या है वो देखना है। ये डिफरेंट या समान है, फिर भी बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जी ब्रदर प्रशांत, इतने ही सवाल हैं। क्या अभी हम ब्रेकआउट रूम्स में जा सकते हैं? या जी। श्योर। राइट। तो हमारे ब्रेकआउट रूम्स का अभी समय हो गया है और ब्रेकआउट रूम का क्वेश्चन हम पूछते हैं। ब्रदर प्रशांत, क्या रहेगा सवाल? मैंने है कि देखना हद का मैं है किसी में, और किस जी। रूप से खुद में देखते हैं। खुद में हम और किसी के बारे में नहीं बात करते हैं आज, खुद में सूक्ष्म रीति से चेक किया है कोई हद का मैं। जी। तो आप लोगों को सवाल समझ आया होगा। हमारे को अपने में जो हद का मैं है सूक्ष्म रीति से चेक करके इस बारे में डिस्कस करना है, और अपना जो विचार है आप इसी के आसपास रखिए ब्रेकआउट रूम में। और हो सके तो कैमरे में आइएगा और अपने विचार साझा कीजिएगा। एक जना लीड ले सकता है और सभी को मौका दीजिएगा बात करने का। तो हम मिलेंगे अभी एग्जैक्टली 10 मिनट बाद। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स अभी वापस आ रहे हैं, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। चलिए 1 मिनट हम चलते हैं इस मेडिटेशन प्रैक्टिस में। मैं वो कॉन्शियस बीइंग ऑफ एनर्जी, ये एक्टर इस शरीर द्वारा रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू। तो आपका ब्रेकआउट रूम डिस्कशन कैसा रहा? आपका अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है, आप चैट का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए हम इस सेशन का अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। चलते हैं कैम्ब्रिज। हेलो।
तो आपको कुछ पूछना है तो ये मौका है। तो हद के मई है किसी में? तो जब हम देह अभिमान कहते हैं ना, ब्रॉडली, इट इज ए स्टेटमेंट, वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट है देह अभिमान। सभी है हद का मैं है, वो सभी इकट्ठा करके हम देह अभिमान ये शब्द यूज करते हैं। इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर all these bondages put together। तो देह अभिमान में देह के आधार पर भी मैं है, और नौकरी के आधार पर भी मैं है, और धर्म के आधार पर मैं है, सभी इकट्ठा करके उसको हम देह अभिमान कहते हैं। और आत्माभिमानी, जब हम यहाँ पारस बुद्धि से देखते हैं, और जब ये अदृश्य मुसाफिर वो होश में होता है, और यदि वो देखता है नाटक है नीचे, वो सेकंड्स, उस टाइम हम आत्माभिमानी है। उतना क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, वैसा ही हम आत्माभिमानी नहीं बोलते। देह अभिमान जो है ये हद के मय है, वो स्टबर्न है, उनका आग्रह है, गहरा आग्रह, और इसके कारण आसान से आत्माभिमानी स्थिति नहीं होती। लेकिन हम बुद्धि का प्रयोग किया और अटेंशन दिया तो हम ये हद के मय उनको निकाल सकेंगे। तो हम आपसे सुने, और we will also hear from Akhila Ben, from you also, and we'll go to New Jersey, and we'll hear from also Pritesh Bhai also, and then Kiran. हाँ जी, ब्रदर प्रशांत, पहले हम एक दो सवाल आए हैं वो ले Sure, सकते हैं? sure. ये पूछ रहे हैं कि इनके ग्रुप में ऐसा एक क्वेश्चन था कि जब हम रेज्यूमे लिखते हैं किसी जॉब के लिए, या तो हम बहुत ज्यादा आई वर्ड यूज करते हैं, तो क्या ये ईगो है? जब जितना हो सके आय शब्द का इस्तेमाल कमती किया वो अच्छा है। हम कर सकते हैं, लेकिन स्थिति अलग बात है। हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन अंदर से चेक करना है स्मृति कहाँ है, किस आधार पर है स्मृति, वो अंदर से चेक करना जी। चाहिए। तो चेक और चेंज। तो ब्रदर, आप कह रहे हैं कई जगह लौकिक में हमारे को आई यूज करना पड़ता है, जैसे अभी इन्होंने कहा रिज्यूमे है, कोई पूछे आपका एड्रेस कहाँ है तो तब भी हम आई यूज करेंगे, लेकिन इंटरनली हम उसमें अटैचमेंट नहीं लगाते हैं, राइट? इंटरनली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं रोल हूँ, मैं सोल हूँ और वो रोल है, राइट? या हाँ, थैंक यू। और ब्रदर प्रशांत, सारा समय ये सोल कॉन्शियस में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी एम्फोसिस है क्वालिटी, क्वांटिटी बाद में आएगी, पर फर्स्ट लेट अस चेक द क्वालिटी। जब हम आत्माभिमानी कहते हैं तो ठीक, वो आत्माभिमानी अभिमानी सच्ची है या कोई मिक्स है, ये चेक करने का। जब हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो क्वांटिटी आपे ही बढ़ेगी। हमारा पहला एम्फोसिस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी कंट्रोल। जी बिल्कुल क्लियर है, हम क्वालिटी पे जाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप फॉलो करेगी।
ऐसा हम समझते हैं या इसको। जी। आ, एक सवाल है ब्रदर, ये कह रहे हैं कई बार हम अच्छी बातें सुनते हैं तो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आ, आंसू आने लगते हैं, क्या ये भी दे अभिमान है? जास्ती करके हाँ, इन नाटक के आधार पर कोई भी बड़ा इमोशन छोटा इमोशन वो देव मन है, नाटक के आधार पर। जी बिल्कुल क्लियर है। तो इतने ही सवाल थे, तो आई थिंक हम चलते हैं अभी। ब्रदर प्रीतेश से पहले सुनते हैं। या नाइस। जी। तो ब्रदर प्रीतेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके थॉट्स हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे ये संजीवनी है वो करीबन 2 साल पहले हम संपर्क में आए, जब कोविड का समय चल रहा था। तो ऐसे ही ऑनलाइन सर्च किया था कि यथार्थ याद क्या है, क्योंकि बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं सब यथार्थ करो। तो ये सर्च किया तो इस तरह से हम संपर्क में आए। और सबसे जो मुख्य बात सीखी वो ये, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक्टर है और रोल प्ले कर रहे हैं, तो पूरा दिन जैसे 2 साल तक अगर कहे तो एक ही पिक्चर सामने रख के ट्राई किया, कंट्रास्ट। उससे पहले क्या था कि प्रीतेश के भान में ही सब जैसे चल रहा था मिक्स। तो फिर जैसे ही ये एक सोल वर्ल्ड और जो चित्र हम उपयोग करते हैं और नीचे दुनिया है और खास करके एक अच्छी तरह से छोटे बॉक्स में है, तो समझ में आया कि एक्चुअली हम जागरूक नहीं थे। तो पूरा दिन जैसे मिक्स कॉन्शियसनेस चल रहा था। और खास करके जो एग्जाम्पल है कि एक एक्टर पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बाद क्लियर होने लगा कि ये जो बोल रहा है वो एक इटर्नल एक्टर है। और इटर्नल एक्टर टेम्पररी रोल प्ले कर रहा है और वो कहीं और से आ रहा है नीचे। तो जब इटर्निटी बार बार स्मृति में आने लगी, तो सूक्ष्म में जो एक असुरक्षा की बात कही ना, असुरक्षितता, वो पता नहीं थी। लेकिन पहले जो बिहेवियर था छोटी छोटी बातों में, टेम्पररी वर्ल्ड की बातों में, तो ऐसे हमेशा एक चिंता रहती थी कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। स्थूल कार्य भी जैसे ऐसा कहेंगे कि पहले परफेक्शन का स्वभाव जो कहते हैं ना कि परफेक्ट चाहिए, लेकिन वो परफेक्शन के एक्सपेक्टेशन में स्थिति इम्परफेक्ट होती थी। तो कहीं ना कहीं वो असुरक्षा का, असुरक्षितता का महसूस था हो रहा था। और जब ये कंट्रास्ट पूरा दिन सामने रखते थे और प्रीतेश के पार्ट में कुछ होता भी था तो तुरंत फुल स्टॉप जल्दी लग जाता है। अभी वैसे 1 सेकंड में लगना चाहिए, लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी होते हैं इसलिए समय लग जाता है। लेकिन अभी पहले से अगर हम कहें कि पहले 2 दिन लगता था सेंसिटिविटी को चेंज करने में, अभी वो बहुत कम हो गया। तो फायदा ये हुआ कि एक एक्टर है, कहीं से आ रहा है, एक जैसे कि एलियन की तरह, और वो परफेक्ट है, इटर्नल है। और क्योंकि वो इटर्नल है उसे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, वो चीज बार बार हमें अनुभव हुई। और तब पता चला कि ऑलरेडी इटर्नल, इसलिए हम कहते हैं कभी कभी सुमान में भी कि आई एम पीसफुल सोल। हम ये नहीं कहते कि मैं शांत बनूंगा, ऑलरेडी है। तो ये अच्छी तरह से समझ में आया इटर्निटी, और उसकी वजह से काफी एक मुक्ति का अनुभव होने लगा। और लास्ट में जो मेन बात है रावण की, पहले दशहरा के समय ही रावण शब्द को उपयोग ज्यादा करते थे। जैसे दशहरा नजदीक आती है तो रावण के बारे में, रावण के 10 सिर ऐसे। लेकिन सूक्ष्म में ये जो सारी फॉल्स आइडेंटिटी है, 10 भी नहीं लेकिन बहुत, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो पता चलने लगी। और जैसे रावण दुश्मन है तो दुश्मन कैसे कार्य करता है, उसके साथी कैसे काम करते हैं, किस प्रकार के हमारे विचार आते हैं, तो हमें पता चले कि ये रावण का कैसे, रावण जैसे हमें अनकॉन्शियस करने का ट्राई कर रहा है, ऐसी सारी चीजें समझ में ज्यादा आने लगी। तो ये थोड़ा अनुभव था। ओम शांति।
प्रदत्तेश। हम एक क्विक सुन लेते हैं किरण बहन से भी। तो वेलकम किरण बहन, न्यू जर्सी से। थैंक यू। ओम शांति। यस, तक जो भी जुड़े हैं हम सभी उमंग उत्साह से उस आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये सभी का एक ही लक्ष्य है, तभी स्पिरिचुअल राह पे चलते हैं। पर उस तक पहुंचने के लिए ये जो ईगोज है, ये जो हमारी गलत पहचाने हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज है, ये हमें रोकते हैं। और जब तक कोई हमें ये पूरी तरह से बताता नहीं है, शायद हमारी पत्थर बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि है कि हम समझ नहीं पाए। कई साल इस जर्नी पे रही, पर जब तक इतना क्लैरिटी से समझा नहीं कि क्या है, मैं बनना तो चाहती हूँ, आत्मा का अनुभव तो करना चाहती हूँ, बट क्या रोक रहा है कि उस इटर्नल आत्मा का, मेरे नेचुरल स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। और जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ा, तो वो जो पुरुषार्थ था, एफर्ट था, वो बहुत ही तीव्र हो गया। लाइक दिखने लग गई कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ही आई ओपनिंग चीज है जो आज हमने आज के सेशन में सुनी। और ये जो 2 प्रैक्टिसेस हमने पहले 2 सेशंस में की, मैं अदृश्य मेहमान हूँ, अदृश्य एक्टर हूँ, ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली ये ईगोज को तोड़ती हैं। आप जरूर ट्राई कीजिए। और जैसे प्रीतेश भाई ने बताया, उसी तरह से मेरा भी अनुभव है कि ये प्रैक्टिसेस हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे, ये ईगोज, फॉल्स आइडेंटिटीज कैसे हम छोड़ रहे हैं पीछे। और एक बहुत ही एफर्टलेस हमारा पुरुषार्थ हो जाता है। बाद में एफर्ट लगते हैं, बट जो बड़े बड़े जो हमारे ईगोज है, वो बहुत बहुत ही क्विकली हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच किरण बहन। और एक क्विक शेयरिंग हम भी कर लेते हैं। तो ये जो हद के मैं का आपने आज सेशन सुना, ये हद के मैं, सारे हद के मैं आपको अभी इमीडिएटली शायद नहीं पता चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो ये सारे हद के मैं जो है स्पष्ट होते जाएंगे। और हमारे को इस जर्नी में आगे रखने के लिए बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। लेकिन एक प्रोवर्ब हम आपको कहेंगे, ये प्रोवर्ब नहीं है, एक सेइंग है। हम अंग्रेजी में कहेंगे पहले। तो ये यहाँ हमने पढ़ा था कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, एंड डू व्हाट यू कैन। यानी कि जहां भी हो आप, जैसे भी हो, आप स्टार्ट कीजिए ये पारस बुद्धि यूज करना और एक्यूरेट प्रैक्टिस उमंग उत्साह से स्टार्ट कीजिए। जो कुछ भी है आपके पास, आपको ज्ञान मिला है, और आपके पास सबसे बड़ी पारस बुद्धि है, उसको यूज कीजिए। और अभी आप जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ करिए, यानी ड्रामा को प्ले में लेकर आइए, फन की एनर्जी यूज कीजिए, ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आगे रखिए, तो आप जरूर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमारे को यहाँ एक उदाहरण याद आता है कि ब्रदर प्रशांत का ही दिया हुआ है कि जो पैरा ओलंपिक्स में लोग जो है, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं, उनकी ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल भी जीतते हैं ट्रेनिंग के साथ में। तो अगर हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम जरूर अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, एक दिन में तो कोई नहीं जीतेगा, लेकिन हम अगर कंसिस्टेंटली करें तो मंजिल दूर होगी। तो इसी के साथ हम वापस चलते हैं केम्ब्रिज, और आज का होमवर्क हम पूछेंगे ब्रदर प्रशांत। श्योर।
तो ये होमवर्क होगा, वो लॉन्ग टर्म होमवर्क होगा। तभी भी हमें अंदर से अशुभ फीलिंग्स होते हैं ना, कुछ थोड़ा सा भी दुख हुआ या स्ट्रेस हुआ या निंदा का असर हुआ या क्रोध हुआ, तो अंदर से चेक करना यहाँ कौन सा हद का मैं है, और वो मालूम पड़ेगा। 99% हमारे जो दुख होता है ना, वो हद के मैं के कारण होता है। 100% क्रोध होता है वो हद के मैं। यदि हम अंदर से चेक किया ना, तो चेंज करना आसान होता है। यदि चोर है, चोर को देखा तो चोरी बंद होगी। यदि किसी को पता ही नहीं वो चोर कौन है, तो चोरी आसान होती है। वैसा ही यहाँ है। थैंक यू। श्री प्रताप शाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको होमवर्क समझ आया होगा कि आप ये हद के मैं देखें। और ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं कहीं भी आपको किसी निंदा से या आपको कोई बेचैनी की फीलिंग आती है, तो वहां भी कोई हद का मैं छिपा हुआ है। इसको ध्यान से चेक कीजिए और इसको निकालिए। और अगर चेकिंग में समझ नहीं आता तो हम कहेंगे अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ये जल्दी आपको चेकिंग में नजर भी आ जाएगा। सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से हम एक कनेक्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। गुड नाइट।